अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस कहानी सुनने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज की कहानी राजिंदर सिंह बेदी की कहानी पेश करूंगा, जिसका उन्वान है नन्हा कांत। कांत एक भोला भाला रहमदिल लड़का था। उसके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती थी। नन्हे कांत को जिन्नों और परियों की कहानियां सुनने का बेहद शौक था। जब वो अपनी बूढ़ी खाला से कहानी सुनने के बाद अपने नर्म और गुदगुदे बिस्तर पर सोने के लिए लेटता, तो उसे तरह तरह के ख्वाब दिखाई दिया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि नन्हा कांत फर्श पर सोया हुआ था कि एक बुढ़िया रोती पीटती हुई आई और कांत से कहने लगी, बेटा, बहुत दूर का सफ़र करके आ रही हूँ। कांटे चुभ जाने से मेरे पाँव में आबले पड़ गए हैं। न दिन को चैन है और न रात को आराम। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस जीने से तो मर जाना बेहतर है बेटा। अगर कुछ खाने को है तो इस बदनसीब बुढ़िया को दे। कांत की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ता हुआ नान बाई की दुकान पर पहुंचा और वहां से चंद रोटियां खरीद लाया। जब बुढ़िया खूब पेट भरकर खाना खा चुकी तो नन्हे कांत ने डॉक्टर को बुलवाकर बुढ़िया के पाँव की मरहम पट्टी करवाई। उसके बाद उसने बुढ़िया को सोने के लिए अपना नर्म नर्म बिस्तर बिछा दिया। बुढ़िया चारपाई पर लेटते ही खराटे लेने लगी। बुढ़िया जब सुबह को सोकर उठी तो उसने देखा कि नन्हा कांत नंगे फर्श पर सो रहा है। सर्दी से ठिठुर जाता है। सारी रात इसी हालत में गुजार दी है। बुढ़िया ने बहुत अफसोस किया। उसने नन्हे कांत को जगाकर उसकी पेशानी चूमी और कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई है, मैं भी तुम्हें उसका बदला दिए बगैर हरगिज़ ना रहूँगी। उसके बाद बुढ़िया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा कांत, मांग, क्या मांगता है? कांत ने थोड़ी देर सोच विचार के बाद कहा, बड़ी भी, मुझे परिस्तान की सैर करने का बहुत शौक है। बुढ़िया ने हंसकर जवाब दिया, ओह, ये भी कोई बड़ी बात है। कल सुबह तुम नदी किनारे आ जाना, मैं तुम्हें परिस्तान की सैर करा लाऊंगी। नन्हा कांत बुढ़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आखिरकार मुद्दत की तमन्ना बर आई। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, फिर रात हो गई। कांत को भला कब नींद आनी थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो नन्हा कांत दौड़ा दौड़ा नदी किनारे पहुंच गया। नदी के बीचों बीच कमल का एक फूल खिला हुआ देख के उसने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, अच्छी अम्मा, जल्दी आओ और मुझे परिस्तान की सैर कराओ। आन की आन में फूल किनारे की तरफ आना शुरू हो गया। जब फूल नदी किनारे आ लगा तो उस फूल में से वही बुढ़िया निकली। नन्हा कांत उसे देखकर डरा। फिर बुढ़िया ने, जो असल में एक परी थी, उसे गोद में लेकर प्यार किया और कहा, कांत, वो देखो, मशरिक की तरफ सुर्खी सी कैसी है। कांत ने उस जानिब देखा तो परी ने झट उसे पानी में धक्का दे दिया और आप वहां से गायब हो गई। नदी में गिरते ही कांत को एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निगल गया और निगलने के बाद मगरमच्छ नदी की तह में जा पहुंचा। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत बिछी हुई थी, लेकिन पानी का नामो निशान ना था। मगरमच्छ ने कांत को सही सलामत रेत पर उगल दिया। कांत को जब होश आया तो उसने अपने सामने उसी बुढ़िया को खड़े पाया। वो उसके साथ हो लिया। दोनों चलते चलते एक बाग में पहुँचे। वहाँ हर तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खालिस दूध की नहरें जारी थीं। एक तरफ सोने का तालाब था जिसमें एक फव्वारा छूट रहा था। फव्वारे में से बजाय पानी के अमृत निकलता था।
दरख्तों पर परिंदे अपनी अपनी रागनियाँ गा रहे थे। कांत ने एक तरफ इशारा करके बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, वो सामने शोला सा कैसा है? परी मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, वो शोला नहीं है बल्कि परसान का सोने का महल है जिसमें हीरे मोती जड़े हैं। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो दूर से वो एक शोला सा मालूम होता है। आखिर चलते चलते दोनों महल में पहुंच गए। महल के अंदर भी तरह तरह के फूल खिले थे। गुलाब, मोतिया, गेंदा, नीलोफर अपनी बहार दिखा रहे थे। महल के कमरों में पर्दे लटक रहे थे। पुरानी परी ने नन्हे कांत को अपने सारे महल की सैर कराई। फिर एक जगह ठहर गई और फूलों के गिर्द छड़ी घुमाकर कहा, फूलों की परियों, बाहर निकल आओ। उसका ये कहना था कि कलियां चटकीं और उनमें से तरह तरह की खूबसूरत परियां रंगारंग पोशाकें पहने हुए बाहर निकल आईं और एक कतार में खड़ी हो गईं। कांत ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बुढ़िया की जगह एक खूबसूरत और जवान परी को खड़े पाया। ये देखकर वो सहम गया, मगर उस परी ने बड़े मुलायम और नर्म आवाज़ में कहा, नन्हे कांत, डरने की बात नहीं, मैं तो वही बुढ़िया हूँ जिसको तूने खाना खिलाया था। ये तमाम परियां मेरी राया हैं और मैं उनकी मलका हूँ। मलका के हुक्म पर परियां एक बहुत बड़ी मेज़ ले आईं जिस पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे। उस मेज़ के गिर्दा गिर्द सोने की कुर्सियां रखी थीं। परियों की मलका ने कांत को दरमियान में बिठाया और आप मेज़ के एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मलका ने तमाम परियों को कांत की मेहरबानी का हाल सुनाया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुईं। उन्होंने कांत को खिलौने और गुड़ियाँ दी। कांत बहुत उछला, कूदा, नाचा, गाया। बहुत रात गुजरी तो परियों की मलका ने कहा, कांत, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी अम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ये खिलौने और गुड़ियाँ नौकर से उठवाकर तुम्हारे घर पहुँचाए देती हूँ। मेरी परियां तुम्हें घर छोड़ आएंगी। लेकिन कांत का दिल यहाँ से जाने को ना चाहता था। उसने रोकर कहा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतने में कांत की आंख खुल गई तो क्या देखता है कि ना वहाँ परिस्तान है, ना महल, ना परियां। वो फर्श पर लेटा है। अम्मी कह रही हैं, बेटा कांत, ये तुम ख्वाब में किससे लड़ रहे हो?